नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे माता पिता एवं मेरे विश्वासी जनों, आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि हम जब प्रार्थना में बैठें तब हमें किस प्रकार से अपना मन को, अपना ध्यान को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं उस समय उनका जो मन का विचार है वह दौड़ते रहता है, उछलते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता और उनका जो प्रार्थना है वह अधूरा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करने तो बैठे हैं परंतु आपका ध्यान कहीं और है। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले इसी विषय पर प्रभु का वचन लेते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19 से 22 तक। दोस्तों, जब नबी इलिया रानी इजेबेल के डर से मरुस्थल में भाग गया था और वह जब झाड़ी के नीचे सो रहा था तब स्वर्गदूत ने आकर उन्हें खाना दिया। पहली बार खाना खाने के बाद पुनः नबी इलिया सो गया, तब दोबारा स्वर्गदूत ने उन्हें भोजन प्रदान किया और उसे भी खाकर नबी इलिया सो गया। बाद में प्रभु के वचन उसे इस प्रकार सुनाई दिया, इलिया, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से तुम वापस जाओ और सपाट के पुत्र एलीशा को अपना उत्तराधिकारी चुन लो। दोस्तों, प्रभु के वचन को पाकर नबी इलिया वापस आते हैं और सपाट के पुत्र एलीशा को अपने खेतों में हल जोतते पाते हैं। एलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ अपने खेतों में काम कर रहे थे और 12वां जोड़ी स्वयं एलीशा चला रहे थे। नबी इलिया उसके बाजू से गुजरते हैं और अपनी चादर को एलीशा के ऊपर ढक देते हैं। तब एलीशा इलिया के पीछे दौड़ पड़ता है और कहता है कि पहले मुझे अपने माता पिता का चुम्बन करने दीजिए। तब नबी इलिया कहते हैं, जाओ, लौट जाओ, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा वापस लौटता है, एक जोड़ी बैल को मार डालता है और हल चलाने वाली लकड़ी को काट कर जलाता है, उसमें मांस को पकाता है और मजदूरों को खिलाता है। उसके बाद वह नबी इलिया के पीछे हो लेता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? एलीशा ने ऐसा क्यों किया? वह इसलिए दोस्तों कि उसे उस एक जोड़ी बैल का किसी भी प्रकार से चिंता ना रहे जिसे वह चला रहा था। वो पूरी तरह से नबी इलिया के पीछे जाना चाहता था, वह ईश्वर का अनुसरण करना चाहता था। हमें भी वैसे ही करना है। जब हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का हमारे घर में कार्य ना हो। जब हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, चाहे हम प्रार्थना में 5 मिनट के लिए बैठें या 1 घंटा के लिए या 15-20 मिनट के लिए बैठें, कहीं आप तो ऐसे नहीं करते? प्रार्थना में बैठे हैं और कुकर में उधर दाल पक रही है, सीटी बजी और आप प्रार्थना को छोड़कर जा रहे हैं और कुकर को उतार रहे हैं।
कहीं सब्जी चढ़ा के रखे हैं, बीच बीच में जाकर उसमें कभी चम्मच चला रहे हैं, कभी हल्दी मिर्चा नमक डाल रहे हैं। आपका ध्यान कहाँ है? आपका मन कहाँ है? आप बैठे तो हैं प्रार्थना में, और जब सीटी बजती है कुकर की, आप चुपचाप उठकर चले जाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। आपका ध्यान ये लगे रहता है कि हाँ, 5 मिनट कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद में मेरा सब्जी पक जाएगा, मेरा दाल पक जाएगा, मैं उसे उतार कर आ जाऊंगी, उसके बाद मैं आराम से प्रार्थना में बैठूंगी। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप ये सोचते रहते हैं हाँ, कोई अभी मुझे चैट कर रहा होगा, कोई मिस कॉल दिया होगा, कोई मैसेज कर रहा होगा। इस प्रकार से आपको चिंता सताते रहती है, और आप कहाँ बैठे हैं? प्रार्थना में बैठे हैं, ईश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं, और आपका ध्यान कहीं और है। दोस्तों, मैं बारंबार यही कहता हूँ, आपको एलीशा की तरह होना है, एलीशा की तरह बनना है। आप अपने पूरे कार्य को समाप्त कीजिए, जो आप उस समय कार्य कर रहे हैं उसे अधूरा मत रखिए। भले ही आप 5 मिनट प्रार्थना में बैठिए, 10 मिनट बैठिए, लेकिन पूरी रीति से आपका पूरा मन, ध्यान, आपका शरीर, आपका आत्मा प्रार्थना में होना चाहिए, ना कि प्रार्थना के बीच बीच में उठकर आप कहीं और चले जाइए। दोस्तों, आप इसका खुद मूल्यांकन कीजिएगा। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, पूरी तरह से बंद कर लीजिए। देखिए आपके मन में क्या विचार आ रहा है। पहले उन सारे विचारों को शांत कीजिए, नष्ट कीजिए उस समय, कि इस समय मुझे और किसी पर विचार नहीं करना है, मुझे इस समय केवल प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है, प्रार्थना में मनन चिंतन करना है। टीवी बंद कर दीजिए, गैस चूल्हा बंद कर दीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, या तो फिर उसे साइलेंट में रख दीजिए, या तो फिर आप उसे एरोप्लेन मोड में रख दीजिए। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले एकचित हो जाइए, मन को शांत कीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, पश्चाताप कीजिए। यदि आपके मन में और भी कोई दृश्य है, विचार आ रहा है, तो प्रार्थना करने से पहले ही आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं इस समय आपकी उपस्थिति में बैठ रहा हूँ, मैं इस समय आपकी उपस्थिति में बैठ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, उससे दूर कीजिए, ताकि मैं एक मन, एक शरीर, एक आत्मा होकर आपसे प्रार्थना के रूप में बातचीत कर सकूं। मेरे प्यारे माता पिता, आपको नबी एलीशा बनना ही होगा, तब कहीं आप प्रभु के वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण कर पाएंगे। पहले काम खत्म कीजिए, फिर प्रार्थना में बैठिए, तब आप देखेंगे कि आपके घर का जो समस्या है वो प्रार्थना के प्रभाव से दूर होगा, क्योंकि आपका हृदय, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है, और जो परमेश्वर के साथ जुड़ गया उसके लिए तो पूरी दुनिया ही महिमा से परिपूर्ण हो जाएगा, शांति से भर जाएगा, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है, जीवंत ईश्वर है। और आप उसकी उपस्थिति में होने के बाद भी घर का चिंता करते हैं, खाना पीना का चिंता करते हैं। पहले आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, उसके बाद में बचे हुए काम को कीजिए। प्यारे दोस्तों, प्रभु के साथ जुड़ने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि पहले आप सारे काम को समाप्त कीजिए, उसके बाद ही प्रभु की उपस्थिति में आप आइए। प्यारे माता पिता,
यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सबों को मिलता रहे। आमीन।